तो मैं बता रहा था आपको कि एक नवयुवक का विवाह हुआ, न्यू मॉडल का पति था। 1 साल तक वो बहुत बोलता रहा, उसकी पत्नी सुनती रही, सुनते सुनते ऊब गई। किसी को ज्यादा भी मत सुनाइए, ऊब जाएगा। ज्यादा खिलाइए भी मत, नहीं खाते खाते ऊब जाएगा। और ज्यादा भूखा भी मत रखिए, नहीं भूखे भूखे ऊब जाएगा। और ये मनुष्य का मन ऊबता बहुत जल्दी है। ये मन में 2 बातें, ये ऊबता है और कहीं डूबता है। डूबना ऊबना इसका स्वभाव है। कहीं तुम्हारा मन डूब जाता है और कहीं वहां से ऊब जाता है। जिन जिन चीजों में तुम डूब जाते हो, उन्हीं चीजों से थोड़े दिनों के बाद तुम ऊब जाते हो। और जिसकी जिंदगी में डूबना और ऊबना है, उसकी जिंदगी में सुख शांति नहीं रहती है। ऊबिए मत और डूबिए मत। डूबना भी नहीं चाहिए, ऊबना भी नहीं चाहिए। बीच में रहो, मध्यम रहो। जो ज्यादा डूबते हैं वही ज्यादा ऊबते हैं। इसलिए ज्यादा डूबो भी मत, तो ज्यादा ऊबना भी नहीं पड़ेगा। जो लोग अपने घर के माया मोह में ज्यादा डूब जाते हैं ना, वो एक दिन उस घर से बहुत ऊब जाते हैं। कहते इस घर को हम छोड़कर कहां भाग जाएं। तो उनसे मैं पूछता हूं, इतना डूबे क्यों? थोड़ा थोड़ा पहले से ही मन को बाहर रखते, उसमें इतना क्यों फंसे? साल में 2-5 दिन के लिए तो कभी कभी गुरु दर्शन के लिए उनके आश्रम भी चले जाना चाहिए। छुट्टी काम है। कभी कुंभ मेला हो तो कुंभ मेला भी चले जाओ, 10-5 दिन वहां रहो। फिर लौट आओ तो बेटे बहू को भेजो कि अब तुम जाओ। पहले आप चले जाओ पति पत्नी बेटी को लेकर, और फिर बेटे बहू को भेजो कि तुम जाओ। थोड़ा बेटा बहू भी जाएगा कुंभ मेला में, घूमेगा, देखेगा, सत्संग सुनेगा, दर्शन करेगा, गंगा नहाएगा, कुछ तो संस्कार बदलेंगे। फिर घर अच्छा लगने लगेगा। तुम भी जब कुंभ मेला जाओगे, उसके बाद तुम्हें घर की याद आएगी। जिस घर में तुम कहते थे इस घर में मैं रहना नहीं चाहता हूं, ऊब गया हूं, कहां भाग जाऊं, तुम केवल 10 दिन कुंभ मेला में रह लो, फिर भगवान का नाम 11वें दिन नहीं लोगे, तुम अपनी घरवाली का नाम लोगे। देवी जी बुलाओ मुझे। ये जो स्त्रियां बहुत मायके जाना चाहती ना, भेज देना चाहिए, चाहिए चलते। और उधर से फोन आए, बात करिए, कहिए ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारी मम्मी ठीक है, पापा जी तुम्हारे ठीक हैं, भाई लोग सब ठीक, कुशल मंगल है, ठीक है, थोड़ा और रह लो, वहां अच्छा है, ठीक है, आ जाना फिर सबको संतुष्ट करके। अब वो तो वहां परेशान हो रही है और तुम कहते हो और रह लो। और अब की बार जब लौट के आएगी, दोबारा कान पकड़ लेगी, नहीं जाऊंगी, नाम नहीं लेगी। थोड़ी कला सीखो, तो तुम सीखते नहीं हो। और जिसका पति ज्यादा घर में उलझ जुलुल करता हो, तो इसको भेजो कुंभ मेला। वहां एक से एक साधु मिलेगा, नागा साधु, नंग धड़ंग साधु, कमंडलधारी साधु, दाढ़ी वाला साधु, जटाधारी, लटाधारी, दुपट्टाधारी, ऐसा ऐसा साधु, गोल्डन बाबा, गांजा पीने वाला बाबा, लाल आंखों वाला बाबा, कंप्यूटर बाबा, कैसा कैसा बाबा, एक से एक बाबा। फिर उसी बाबा में असंगदेव बाबा, ये भी बाबा। एक से एक खतरनाक बाबा, गाली बकने वाला बाबा, क्रोधी बाबा, तुम्हारे चिमटा पीठ पे मारे वो बाबा। ऐसे ऐसे बाबा। मैं खुद ही बाबा हूं, बाबा यानी साधु। तो मैं सब बाबाओं को जानता हूं क्या क्या बाबा का हाल है।
बहुत। नागा बाबा में भी मैं गया हूं। नागा बाबा ने हमको घेर लिया, मारने के लिए नहीं, प्रेम में घेरा। सब तरफ नागा बैठे, बीच में हम बैठे। तो मैं जिधर देखूं उधर नंग धड़ंग बैठे। हमने कहा कहां फंस गए। अब अगर उनसे कह दूं फंस गए तो वो पिटाई भी करे। उदंड है नागा। और वो मेरे से बहुत प्रेम करते थे। 465 नागा थे। छत्तीसगढ़ में राजिम में कुंभ मेला होता था। सबको एक एक कंबल दिया। मैंने मंगाया कंबल 465। नागा लोग बोले कोई आज तक हमको कंबल नहीं दिया इस मेला में, कोई साधु तो दिया ही नहीं, कोई नेता भी नहीं दिया, मिनिस्टर भी नहीं दिया। तुमने कहा उनके पास खुद ही ओढ़ने को नहीं तो क्या देंगे बेचारे। एक से एक बाबा है वहां। जो कुंभ मेला तुम्हारा पति जाएगा ना, पूरा अहंकार टूट जाएगा। फिर वो घर में आकर के उसकी बुद्धि ठिकाने हो जाएगी, प्रेम से रहेगा। इसलिए इनको कभी कभी भेज दिया करो तुम लोग भी, क्योंकि इनका मायका और कहीं है ही नहीं। ये तो मायके में रहते ही, ये जाए तो कहाँ जाए। और ससुराल इनको ज्यादा मत भेजो, क्योंकि ससुराल में तो ये बहुत स्वागत सम्मान होता है। वहाँ साली और साला मिल करके इनको दिन भर में 200 बार बोलते हैं जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। और दूसरे दिन बोलते हैं जीजा जी, घर जा जी, घर जा जी। तीसरे दिन बोलते जीजा जी, घर जा जी, कहीं जा जी, पर यहाँ से जा जी। और 4 दिन जब रहता है वहां जमाई, तो फिर वो बोलते जीजा जी, घर जा जी, कहीं जा जी, लेकिन यहां से जा जी, और मर जा जी, पर जा जी। ससुराल में भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जहां बहुत सम्मान होता हो वहां भी भीड़ मत लगाओ, नहीं जाना चाहिए, कम जाइए। क्योंकि सम्मान देने वालों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। धन्य हो। कभी कभी ससुराल जाना चाहिए। और सास ससुर यदि कमजोर हो, आपकी शाली कमजोर हो, साढ़ू कमजोर हो, तुम जोरदार हो, तो उनको थोड़ा मदद भी करना चाहिए। एक बार बस दहेज वहेज ले लिया सो ले लिया, फिर इतनी कमाई कर कि कमाने की हद कर दे, और खुद में गरीबी है तो उसको रद्द कर दे, और रिश्तेदारों की भी थोड़ी मदद कर दे, तब समझ लो जिंदगी है। क्या जिंदगी भर इनको मांगना है। सासू को उलट कर दे दो 2-4 हजार, ले सासू पकड़ पैसा। सासू भी सोचेगी मेरा जमाई हर महीने में एक बार आए 2000 दे जाए। अभी मैं आश्रम गया था तो अपने गुरु को नई गड्डी दिया मैंने, छोटे गुरु बड़े गुरु को। तो छोटे गुरु ने तो मुझे वापस कर दिया, बोले मैं क्या करूंगा। बड़े गुरु ने कहा ठीक रख लेता हूं। मैंने कहा जो साधु आ जाए उसको दक्षिणा बांट देना नई गड्डी की, और फिर आऊंगा फिर नई गड्डी दे दूंगा। तो गुरु जी खुश हो गए कि ठीक है। अब गुरु से क्या लेना है। गुरु से हम चाहें कि हमको कुछ दे दो गुरुदेव, उससे हम नाराज हों तो गलत बात है। वो बुजुर्ग हैं, हम सक्षम हैं। अब गुरु जी से लेना नहीं है, गुरु जी से तो केवल ज्ञान लेना है। बाकी उनकी सभी आवश्यकताएं हम सब शिष्यों को, भक्तों को पूरा कर देना चाहिए। भी उदयपुरा से हमारे पास में अमित श्रीवास्तव भक्त आए। खड़े हो जाओ बेटा, बैठ खड़े। मेरे पास एक इनर लाई और एक गरम चादर लाई। बोले आपकी पहनने के लिए। हमने कहा लाइए, इसकी जरूरत भी है। दे दिया इनर। मेरी आवश्यकता हमारे सब भक्त सत्संगी भाई बहन पूरी कर देते हैं। कोई तिल के लड्डू बना लाता है, मैं बोलता नहीं तिल के लड्डू लाना, अपने आप कोई ले आता है। कोई फल ले आता है, कोई पहनने का कपड़ा ले आता है। बैठो। आज मेरे पास में राजस्थान से फोन आया, झुंझुनू जिले से। बोले मेरी इच्छा है आपको मैं, उनका नाम है बोध राम जी। बोले मेरी इच्छा में आपको कपड़ा पहनाऊं। कितना लगता है गुरुदेव।
मैंने कहा 15.25 मीटर लंबा और 130 से 140 सेंटीमीटर चौड़ा और सूती कपड़ा कॉटन और व्हाइट कलर का, पॉलिस्टर ना हो, सूती हो। बोले ठीक है। बोले मेरा इच्छा होता आपको कपड़ा दान कर दूं। आपके गुरु को इतना फ्री कर दीजिए कि उनका पूरा मन दिल दिमाग केवल सत्संग में ही रहे, उनको कपड़ा लफड़ा सोचना ही ना पड़े, तब वो अच्छा सत्संग सुनाएंगे। नहीं तो वो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि हमारा कुर्ता कहाँ है, हमारा पगड़ी है कि नहीं। हमारे जो शिष्य हमारे साथ ही रहते, 2 प्रकार के शिष्य हैं, ये विरक्त शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य, और आप लोग गृहस्थ शिष्य। ये सब व्यवस्था मेरी करते हैं। मेरा कपड़ा कहाँ सुखाया गया मुझे पता नहीं रहता है, किस रस्सी पड़ा है, इतना भीगा हुआ है, मौसम कहाँ क्या कर रहे वो जाने। गाड़ी कंप्लीट है, वही लोग कंप्लीट रखते हैं, टाइम टू टाइम बिल्कुल रेडी। भोजन भी वो कंप्लीट रखते हैं बिल्कुल, 3 प्रकार की सब्जी, और टाइम मिल जाए तो 6 प्रकार की सब्जी। उनका कहना थोड़ा थोड़ा खाइए तो हर विटामिन पहुंचना चाहिए, स्वस्थ रहे आप। सही बात है। और हमारे सारी व्यवस्था A to Z कंप्लीट करते हैं, और हमारी जितनी आवश्यकता है ये जो सत्संगी भाई बहन बैठे हैं सब ला देते हैं। मेरे को एक गिलास दिया किसी ने, श्रीमती आशा सिंह राजपूत, श्री आरबी सिंह राजपूत, बॉम्बे। ये चांदी का गिलास है। तो मैं पानी पीता था, तो बोले मैं ऐसा गिलास दूंगा कि एक गिलास में ही तुम पूरा छक जाओगे। तो 1 लीटर का गिलास। अब बोले मजबूत है, गिर जाए तो भी कूचेगा नहीं, दिखावटी नहीं है। बोले मेरा गुरु जिसने मेरी जिंदगी को सोना बना दिया, उसको मैं चांदी के गिलास में पानी पिलाऊंगा। गुजराती भाषा में एक भजन है, बहुत अच्छा भजन। लोढ़ू कंचन थई जाई संतो न संग मां, लोढ़ू कंचन थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव जोर से गाइए, मानव थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, जन्मे मरण नो जूनो जो रेट छे, जन्मे मरण नो जूनो जो रेट छे। अर्थ क्या है? गुजराती भाषा अर्थ समझा दूं। जो रेट माने बंधन, जो पुराना बंधन है। जूनो माने पुराना, गुजरात में पुराना को जूना कहते हैं। और जो रेट माने बंधन, जन्म मरण का जो पुराने से पुराना बंधन है, वो सत्संग के प्रभाव से, संतों की संगत से क्या होगा? ये होगा, जन्म मरण नो जूनो जो रेट छे, जन्म मरण नो जूनो जो रेट छे, पल मां छूटी ते जाई संतो न संग मां, पल मां छूटी ते जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, लोढ़ू कंचन थई जाई संतो न संग मां, लोढ़ू कंचन, लोढ़ू माने लोहा, कंचन माने सोना, लोढ़ू कंचन थई जाई संतो न संग मां, लोढ़ू। तुम गाओ, डरते क्यों हो? लोढ़ू कहो, लोढ़ू नहीं कह पाओ। काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाई
संतो न संग मां। काया कंचन थई जाई संतो न संग मां। काया कंचन थई बलवंत जी रेंजर साहब व्यास जी। संतो न संग मां। संतो न संग मां भक्तो न संग मां। संतो न संग मां भक्तो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। ये लोहे जैसी जिंदगी स्वर्ण जैसी जिंदगी बन जाती है सत्संग के प्रभाव से। सूरदास ने कहा है कि मैं तो गंदा नाला था, लेकिन इस भक्ति की गंगा में शामिल हो जाने से मैं भी गंगा जी हो गया। सूरदास बचपन में एक वेश्या के आकर्षण में फंस गए थे। उस वेश्या का नाम चिंतामणि वेश्या था। याद रखना, वेश्या का आकर्षण सूरदास को वासना का कीड़ा बना देती है। सूरदास इतना बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति वासना का कीड़ा बन